ट्रांसफॉर्मेशन, ये मैट्रिसेस में लास्ट टाइप है जिससे हम इनवर्स फाइंड करते हैं। और इनवर्स एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन से कैसे फाइंड करते हैं आज हम ये पढ़ेंगे। ओके, तो मैं क्वेश्चन साथ में लिखता रहूंगा और साथ साथ आपको बताता भी रहूंगा। तो फर्स्ट जो पार्ट है इसका, दैट इज एक मैट्रिक्स दे रखी है, फर्स्ट है 1 माइनस 1 1 माइनस 1 2 3 2 3। और ध्यान में ये रखना कि जब आप इनवर्स निकाल रहे हैं, चाहे वो एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन से निकाल रहे हैं या किसी और मेथड से, तो जो मैट्रिक्स रहेगी गिवन वो स्क्वायर मैट्रिक्स होगी। क्यों? क्योंकि इनवर्स सिर्फ स्क्वायर मैट्रिक्स का ही निकलता है। ठीक है, तो इसमें इनवर्स की एग्जिस्टेंस चेक करने के लिए आप इसका डिटर्मिनेंट निकालेंगे रफ में, फिर नहीं करेंगे उसे। तो रफ में अगर इसका डिटर्मिनेंट निकाले तो ये बना 1 इंटू 3 माइनस 2 इंटू माइनस 1, दैट इज इक्वल टू 3 माइनस माइनस प्लस 2, दैट इज इक्वल टू 5। और 5 जो वो 0 के इक्वल नहीं है। तो ये रफ में चेक करना है आपने, इसे फेयर नहीं करेंगे आप। ठीक है, तो एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन में ऑपरेशन अप्लाई करने से पहले आपने ये चेक करना है। ठीक, अब नेक्स्ट है आपके पास, यहां पे आप सॉल्यूशन में लिखेंगे लेट किसके इक्वल लेते हैं इसे, ए के इक्वल, कैपिटल ए इज इक्वल टू गिवन मैट्रिक्स 1 माइनस 1 2 3 ऑफ ऑर्डर 2/2। अब इसके बाद आपने यूज करना है एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन, तो उसके बारे में लिखेंगे आप बाय यूजिंग एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन, बाय यूजिंग एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन। बाय यूजिंग एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन। और एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन का फॉर्मूला आपके पास A इज इक्वल टू आई ए। ओके, तो इसमें A इज इक्वल टू आई में फर्स्ट टू मैट्रिसेस की वैल्यू पुट कर देंगे और वो वैल्यू है कैपिटल ए। कैपिटल ए आपके पास 1 माइनस 1 2 3। आई मतलब इनवर्स आइडेंटिटी मैट्रिक्स, आई मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स, और वो होती है 1 0 0 1, और लास्ट में जो है वो एज इट इज। अब मैक्सिमम जो ऑपरेशन अप्लाई होते हैं एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन में वो होते हैं 4, लेकिन मैक्सिमम बोला है। मैक्सिमम का मतलब सबसे पहले एंटी क्लॉकवाइज चलेंगे हम, और वैल्यूज जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स यहां पे रखी है वो यहां पे बना देंगे। तो सबसे पहले क्या चाहिए 1, उसके बाद यहां पे 0, फिर यहां पे 1 और फिर यहां पे 0। एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन में आपने इसे ऐसे यूज करना है जैसे बोला मैंने, कैसे एंटी क्लॉकवाइज, यहां पे 1 यहां 0 यहां 1 यहां 0। तो यहां पे पहले से 1 दे रखा है, उस सेकंड प्लेस पे हम 0 यूज करेंगे, और 0 कैसे आएगी वो देखेंगे आप। तो यहां पे हमारे पास जो एलिमेंट है वो क्या है 2, ये 2 है। ओके, 2, और इसे मैंने सर्कल कर दिया। इसके ऊपर जो एलिमेंट है दैट इज 1। यहां से देखेंगे ये 2 और ये 1। 2 आया हमारे पास R2 से और 1 आया हमारे पास R1 से। हमें क्या बनाना है इसे 0, तो बीच में क्या साइन यूज करेंगे माइनस, लेकिन 2 में से 2 को माइनस करेंगे तभी 0 आएगा। तो ये बना 2 माइनस, इसको 2 से मल्टीप्लाई, 2 माइनस 2 इज इक्वल टू 0। और ये फर्स्ट ऑपरेशन बन गया। क्या R2 पे अप्लाई किया, R2
माइनस 2R1, ये ऑपरेशन बन गया। ओके, फिर से बोलता हूं मैं, एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन में टू टाइप्स के ऑपरेशन अप्लाई होते हैं, या टू टाइप का एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन यूज होती है, एक कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन, दूसरा रो ट्रांसफॉर्मेशन। कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन ऐसे अप्लाई होती है, लेकिन हम रो ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई कर रहे हैं, इसका मतलब ये कंप्लीट रो पे लगती है ऐसे, ठीक है। अब R2 पे ऑपरेशन अप्लाई हुआ है, इसका मतलब R1 को ऐसे लिख देंगे 1 - 1 1 0, 1 - 1 1 0, क्या बना, इज इक्वल टू 1 सॉरी 1 - 1 और इस साइड 1 0 1 0 और इनटू ए। आप जो ऑपरेशन अप्लाई किया उसे एक बार जरूर देखेंगे, वो है R2 के एलिमेंट 2 3 0 1 2 3 0 1, ये लिख दिया 2 3 0 1, ये नंबर है। और R1 को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, R1 को 2 से मल्टीप्लाई, यहां पे 2 से मल्टीप्लाई करो 2 -2 2 0, और इनके साइन चेंज हो आएंगे, क्यों, क्योंकि बीच में माइनस का साइन है, तो ये बना 1 -2 5 एंड 0, ये बन गई नई वैल्यू। ओके, तो नई वैल्यू को आप यूज कर देंगे, और नई वैल्यू आपके पास 0 5 -2 एंड 1, ये वैल्यू आ गई। अब नेक्स्ट आपके पास ऑपरेशन है, यहां पे इसे 1 बनाना है, तो याद रखना जब भी आप थर्ड ऑपरेशन अप्लाई करिएगा, तो सेकंड हुआ क्योंकि फर्स्ट पे लगा लिया, 1 पहले से था, यहां सेकंड ऑपरेशन में अप्लाई किया जो यहां पे फर्स्ट था। उसके बाद जब ये थर्ड एलिमेंट पे आप ऑपरेशन अप्लाई करें, जो 1 बनाना है इसे, तो R2 को आपने उसी नंबर से डिवाइड कर देना जो आपके पास दे रखा होगा, R2/5। फिर R2 पे अप्लाई हुआ 1 - 1, यहां पे 1 0 और इनटू ए, 0/5 0, 5/5 1, -2/5 एंड 1/5, 5 से डिवाइड कर दिया R2 को। अब लास्ट यहां पे क्या बनाना है, 0, यहां पे एलिमेंट क्या है, -1, -1 कहां से लिया, R1 से, और यहां पे क्या है 1 कहां से लिया, R2 से। अगर दोनों को प्लस कर देगा तो ये 0 बन गया, इसका मतलब यहां पे आपके पास क्या आ गया, ऑपरेशन किस रो पे, R1 पे, क्या बना, R1 + R2, ठीक है। तो प्लस करेंगे, R1 पे ऑपरेशन अप्लाई किया है, R2 को एज इट इज पहले -2/5 एंड 1/5 इनटू ए। अब क्योंकि R1 पे अप्लाई किया इसलिए मैंने इसके सभी प्लेसेस को ब्लैंक रखा, ऑपरेशन दोनों को प्लस करेंगे, R1 बराबर के R1 आपके पास 1 -1 1 0, और R2 है 0 1 -2/5 और लास्ट इज 1/5, क्योंकि प्लस करें तो इसके साइन चेंज नहीं होंगे, तो ये बना 1/5, ये बना 1 - 2/5, 5 1 5 5 -1 और सॉरी 2 3/5, ये सेकंड वैल्यू आ गई, यहां पे 0 और यहां पे 1, ये वैल्यू आई, क्या क्या आ गई, 1 0 माइनस नहीं 3/5 एंड 1/5। तो लेफ्ट साइड में आपके पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन चुकी है, ओके। और जैसे ही आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन गई है तो आप इसकी जगह पे लिख देंगे आई,
इज इक्वल टू मैट्रिक्स 3/5 1/5 -2/5 1/5 और इनटू a। फिर इस a को यहां मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो इस साइड क्या करेगा डिवाइड, ये बना i/a, i/a और इक्वल्स टू में जो मैट्रिक्स है वो लिख देंगे, तो वो है 3 1 -2 1 3 1 -2 1 3 1 -2 और 1, मतलब अपॉन में 5 था ही, a को इससे ले लिए। अब a को अगर आप न्यूमरेटर में लेके जाएंगे तो आपके पास बनेगा a इनवर्स into i is equal to 3/5 1/5 -2/5 and 1/5, ये आ गया। नेक्स्ट स्टेप, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके क्या बनेगा, देयरफॉर a इनवर्स is equal to 3/5 1/5 -2/5 and 1/5, ओके। और ये ऑर्डर कौन सा 2/2, ये स्टार्टिंग से ही था, यहां पे रीजन लिख देंगे बिकॉज a इनवर्स i और i इंटू a इनवर्स इज इक्वल टू a इनवर्स। मतलब अगर कोई आइडेंटिटी मैट्रिक्स किसी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करते हैं हम, तो वो मैट्रिक्स ही आंसर में आती है, जैसा कि यहां पे लिखा, और ये आपका a इनवर्स आ गया। ऐसे करते हैं फाइनल एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन से इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स, ठीक। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2, ओके। देन क्वेश्चन नंबर 2, अब मैं सेकंड क्वेश्चन बता रहा हूं आपको, ध्यान से देखेंगे इसे। और क्वेश्चन आपके पास 2 3 5 7 2 3 5 7, ये आपके पास क्वेश्चन, ठीक है। तो सबसे पहले मैंने बोला आप लेट करेंगे इसे किसके इक्वल, a के इक्वल सॉल्यूशन में। लेट a कैपिटल A इज इक्वल टू 2 3 5 7, और मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2/2। मैंने साथ में ये बोला कि स्क्वायर मैट्रिक्स का ही हम इनवर्स निकाल सकते हैं, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले आप क्या करोगे, आप इसका डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे रफ में, 2 इंटू 7 माइनस 5 इंटू 3, ये बना 14 माइनस 15 दैट इज इक्वल्स टू -1 और नॉट इक्वल टू 0, ठीक है। और अगर ये 0 के इक्वल नहीं आता तो एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन हम तो मतलब क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, उसे इनवर्स निकाल सकते हैं। तो यहां पे नेक्स्ट है बाय यूजिंग एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है। फॉर्मूला क्या बताया मैंने अभी, a इज इक्वल टू i a, आपके पास है 2 3 5 7 इज इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स 1 0 0 1 और इनटू a। अब ध्यान से देखिए, अब फर्स्ट ऑपरेशन में अप्लाई करना पड़ेगा हमें, क्यों, क्योंकि यहां पे 2 है, तो r1 में आपके पास 2 है, ये r1, और r2 पे 5 है, ठीक है। तो 1 कब आएगा, जब आपके पास जैसे बड़ी टर्म 5 है तो 6 माइनस 5 दैट इज इक्वल्स टू 1, तो इसको किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 से, 3 2 6 और माइनस कर देंगे, तो ये आपका ऑपरेशन है। 3 2 6 6 माइनस 5 दैट इज 1, तो ये बना आपके पास r1 क्या 3 r1 माइनस r2, मतलब ये आपके पास 5 7 इज इक्वल टू 0 1, r2 को एज इट इज लिखा, और r1 में जो चेंज आएगा उसे मैं करने जा रहा हूं अभी। r1 को
3 से मल्टीप्लाई, तो ये वैल्यू बनी 3 2 6, 3 3 9, 3 1 3 और 0। और उसके बाद माइनस R2 की वैल्यू रख दो 5 7 0 1, और इसको किससे माइनस साइन से मल्टीप्लाई, मतलब इसकी साइन चेंज। क्यों? क्योंकि यहां पे बीच में माइनस का साइन है। तो ये बना -1 3 2 1, मतलब वैल्यू आई 1 2 3 एंड -1। ओके, नेक्स्ट है आपके पास, अब ये 5 है, इस 5 को 0 के इक्वल बनाना है, तो ये 5 है और ऊपर 1 है, 5 एंड 1, तो ये बना 5 ये R2 पे था और 1 R1 पे, तो इसको माइनस करेंगे और 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये ऑपरेशन बन गया, मतलब इसकी जगह 0 आ जाएगा। तो किस पे ऑपरेशन अप्लाई हुआ? R2 पे, और R2 पे क्या ऑपरेशन अप्लाई हुआ? R2 माइनस 5 R1, यहां पे जिस रो की हमें जरूरत नहीं है उसे लिख दो 1 2 3 -1, 1 2 3 और -1 इनटू ए, और R2 को पहले लिखेंगे। R2 आपके पास क्या है? R2 है आपके पास 5701, 5701, ओके। फिर R1 को 5 से मल्टीप्लाई कर दो, ये बना 5 5 2 10, 5 3 15, 5 1 5, और बीच में माइनस का साइन है, तो ये साइन चेंज, मतलब वैल्यू आई 6 -15 -3 एंड 0। चेक करो क्या क्या आया, 0 -3 -15 एंड +6, ये ओके। अब थर्ड ऑपरेशन अप्लाई करें, यहां पे 1 चाहिए, तो 1 के केस में मैंने आपको बोला था इसी से आप डिवाइड कर दोगे, R2 को डिवाइड कर देंगे -3 से, या -3 है, तो वैल्यू आ गई आपके पास 1 2 3 -1 एंड 8, ठीक है। किससे डिवाइड? -3 से, 0 अपॉन समथिंग 0, -3 अपॉन -3 दैट इज इक्वल्स टू 1, ठीक है। -15 अपॉन -3, 3 5 are 15, तो ये बन गया 5 और -2, ओके। लास्ट ऑपरेशन, यहां 2 की जगह क्या बनाना है? 1, 2 कहां से लिया हमने? R1 से, और इसके नीचे क्या है? 1, वो R2 में, यहां पे 0 बनाना है, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ओके। तो ये बन गया ऑपरेशन, तो कहां से? R1 पे, और क्या बना? R1 -2 R2, R1 पे अप्लाई किया, तो R2 को एज इट इज 5 -2 और इनटू a, और R1 है आपके पास 1 2 3 -1, R2 को 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 0 2 10 एंड -4, ठीक है। बीच में माइनस का साइन है, इसके साइन चेंज कर दो, तो ये बना 3 -7 0 एंड 1, क्या वैल्यू आई? 1 0 -7 एंड 3, ओके। फिर जैसे आपने देखा कि लेफ्ट साइड में आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ गई, इसको लिख देंगे आई इज इक्वल टू -7 3 5 -2 और इनटू a, क्या बना? -7 3 5 -2, -7 3 5 -2, -7 3 5 -2, और a को लेफ्ट साइड में लेके गए, तो ये बना i अपॉन a। फिर
न्यूमिनेटर में लेंगे तो ये बना a इनवर्स i इज इक्वल टू -7 3 5 -2। ओके, तो लास्ट में लिखेंगे देयरफॉर a इनवर्स इज इक्वल टू, और इनवर्स आपके पास आया -7 3 5 -2, और यहां पे रीजन दे देंगे बिकॉज a इनवर्स i या फिर i इंटू a इनवर्स दैट इज इक्वल्स टू a इनवर्स, और यही हमें फाइंड करना था, क्या? इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स दैट इज a इनवर्स। ओके, तो नेक्स्ट है आपके पास क्वेश्चन नंबर 3। ध्यान से देख रहा हूं, आप क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज करूंगा मैं, जिससे आपको पता लगना चाहिए कि क्वेश्चन अगर ऐसे आ जाता है तो आप लोग क्या करेंगे। ओके, क्वेश्चन इज 6 -3 -2 1। 6 -3 -2 and 1। तो सबसे पहले मैंने बोला इसका डिटरमिनेंट चेक करेंगे, क्योंकि अब आप लोगों ने पढ़ लिया है। तो ये बना 6 मल्टीप्लाई 1, आगे माइनस -2 इंटू -3, तो ये बन गया 6 1 = 6 माइनस माइनस प्लस प्लस माइनस माइनस 6 दैट इज इक्वल्स टू 0। तो इसका इनवर्स एग्जिस्ट करेगा ही नहीं, क्यों? क्योंकि इसका डिटरमिनेंट किसके इक्वल आ गया? 0 के। लेकिन हमें एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन से बताना है, तो कैसे बताएंगे? या लिख रहा हूं मैं सॉल्यूशन, लेट a इज इक्वल टू, और a 6 -3 -2 and 1, ये ऑफ ऑर्डर 2 बाय 2। मैंने बोला कि इनवर्स स्क्वायर मैट्रिक्स का यूनिट है, यहां पे लिख दिया बाय यूजिंग एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन। ओके, क्या फॉर्मूला है? a इज इक्वल टू i a, और वैल्यू पुट कर देंगे। a की वैल्यू आपके पास 6 -3 -2 1, और यहां पे इज इक्वल टू, बोलो i क्या आएगा? 1 0 0 1, और इनटू a। तो अगर इसे अगर ध्यान से देखिए आप, तो यहां से कुछ कॉमन आ सकता है या डिवाइड हो सकता है, ठीक है? तो यहां पे मैंने अप्लाई कर दिया R1, ठीक है? R1 पे अप्लाई किया R1 अपॉन -3, R1 अपॉन -3, ये बन गया आपके पास। R1 पे अप्लाई किया 0 1 into a, क्या बनेगा? 6 अपॉन -3 -2, -3 अपॉन -3 1 1 अपॉन -3 0 अपॉन -3 0, ये वैल्यू आ गई। बट लेफ्ट साइड की मैट्रिक्स को अगर देखें तो उसमें फर्स्ट और सेकंड रो आइडेंटिकल है, मतलब सेम टू सेम है, और अगर ये सेम टू सेम होती है तो इसका मतलब क्या लिखेंगे कि इसका इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो यहां पे एक लैंग्वेज लिख देंगे हम, और वो लैंग्वेज है इनवर्स ऑफ गिवन मैट्रिक्स इज नॉट exist, doesn't exist, because the elements of R1 and R2 left hand side are 0। ठीक है? कैसे? वो भी कर देंगे, इन दोनों को माइनस कर देते हैं, देखना ध्यान से कैसे, इसे और इसे माइनस कर देंगे, तो ऑपरेशन अप्लाई करेंगे R1 पे, और R1 पे क्या अप्लाई किया? R1 माइनस R2, तो ये बना आपके पास -2, चेक कर लो, -2 1 0 1, -2 1
और 0 1 0 1, मैं डायरेक्ट माइनस कर दूंगा, ये 0 आ गया, ये भी 0 आ गया, और R1 माइनस R2 ये बना R1 माइनस R2 माइनस 1/3 और माइनस 1 माइनस 1/3 एंड माइनस 1 माइनस करने के बाद इनटू ए। अब इसके बाद आप लिखेंगे therefore इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स इज नॉट एग्जिस्ट। क्या लिखेंगे? therefore इनवर्स ऑफ गिवन मैट्रिक्स doesn't exist। और क्या रीजन देंगे? बिकॉज द एलिमेंट्स ऑफ R1 in left hand side are 0। द एलिमेंट्स ऑफ R1 के लेफ्ट हैंड साइड में जो एलिमेंट्स है वो क्या है? 0 के इक्वल। ठीक है, और ये आपका आंसर आ गया। तो एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन में ये क्वेश्चन रहेंगे। कैसे कैसे क्वेश्चन थे फिर से बोल रहा हूं मैं आप। फर्स्ट था जिसमें आपने डिटर्मिनेंट से चेक कर लिया कि यहां पे क्या आएगा, एलिमेंट्री से ये बता देता हूं मैं एक बार फिर से। यहां से ये डिटर्मिनेंट से चेक कर लिया कि ये जो आपके पास मैट्रिक्स दे रखी है इसका इनवर्स एग्जिस्ट करेगा कि नहीं। अगर एग्जिस्ट करता है तो आप ऑपरेशन अप्लाई करेंगे, लेकिन इन केस अगर गिवन मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट निकाल के देखें और वो 0 के इक्वल आ जाए तो यहीं से हमें पता लग जाता है कि इसका इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा। ठीक है, तो इसे प्रूफ तो हमने जरूर करना है लेकिन इसे एग्जिस्ट नहीं करना। यहां पे लिखना डजंट एग्जिस्ट, ये एग्जिस्ट नहीं करेगा। ओके, पता लग गया? इसमें 2 टाइप के क्वेश्चन आते हैं ये। ओके, थैंक यू।